नमस्कार। आज बात करेंगे आईपीएल सीजन की एक ऐसी पारी की जिसने न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़े बल्कि सबके होश उड़ा दिए। जी हाँ, मैच तो था सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स का, पर ये पूरी तरह से बन गया द अभिषेक शर्मा शो। जरा ये लाइन सुनिए। वो आईपीएल का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर है, वो बल्लेबाज जो ट्रैफिक रोक देता है। कमाल है ना? ये कोई मैच रिपोर्ट नहीं बल्कि किसी फिल्म का डायलॉग लगता है। और मुस्कुराता हुआ बुद्ध, क्या बेहतरीन तरीका है उनकी बल्लेबाजी को बयां करने का। बाहर से एकदम शांत पर अंदर से तूफानी। तो सवाल ये है कि अभिषेक शर्मा में ऐसा क्या खास है। देखिए, वो सिर्फ एक और पावर हिटर नहीं है, वो कह सकते हैं कि आईपीएल के महान खिलाड़ियों का एक फ्यूजन है जिन्होंने सबसे बेस्ट सीखा और फिर अपना खुद का एक अलग ही अंदाज बना लिया। अब जरा इस पर नजर डालिए। उनकी बल्लेबाजी में ना कई लेजेंड्स की झलक मिलती है। पावर बिल्कुल क्रिस गेल वाली, वही लंबा प्यारा सा बैट स्विंग और लगभग हर 10वीं गेंद पर छक्का। माइंडसेट एकदम वीरेंद्र सहवाग वाला, पिछली गेंद पर क्या हुआ भूल जाओ, बस बॉल देखो और मारो। और हिम्मत वो मिली है डेविड वार्नर से। बिना डरे कट लगाना और गेम को समझने की जो काबिलियत है वो कमाल की है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उस पारी पर जिसने सचमुच तहलका मचा दिया। ये सिर्फ रन बनाने की बात नहीं थी, ये उस बेखौफ अंदाज की कहानी है जो उन्होंने दिल्ली के गेंदबाजों के सामने दिखाया। और राजीव गांधी स्टेडियम में बैठे लोग, वो तो बस अपनी सीटों से चिपके रह गए। 135 और वो भी नॉट आउट। सोचिए, एक ऐसा स्कोर जो अकेले ही मैच का पासा पलट सकता है। पहले ओवर से ही अटैक शुरू किया और आखिरी गेंद तक डटे रहे। और ये 135 रन आए कितनी गेंदों में? सिर्फ 68, मतलब स्ट्राइक रेट लगभग 200 का। टी20 क्रिकेट में तूफान की यही तो परिभाषा है। और रन बनाए कैसे, ये भी सुनिए। 10 चौके और 10 छक्के, मतलब 100 रन तो सिर्फ बाउंड्री से ही आ गए। ये गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होना था और कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने पूरे 20 ओवर बैटिंग की। एक ओपनर के लिए जो इतनी तेजी से रन बना रहा हो, पहली गेंद से आखिरी गेंद तक टिके रहना, ये उनकी फिटनेस और जबरदस्त कंसंट्रेशन को दिखाता है। ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ वन मैन शो नहीं था। हेनरिक क्लासन के साथ उनकी पार्टनरशिप ने तो आग ही लगा दी। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, क्लासन ने तो आकर 280 से भी ऊपर के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की और इसी वजह से एसआरएच का स्कोर 242 जैसे पहाड़ तक पहुंच गया। तो ये पारी सिर्फ एंटरटेनमेंट का डोज नहीं थी, इसने तो रिकॉर्ड बुक को ही दोबारा लिख दिया और अभिषेक को एसआरएच के लेजेंड्स की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। तो ये परफॉर्मेंस कितनी ऐतिहासिक थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। इस मैच के बाद अभिषेक को मिला अपना 7वां प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड और इसके साथ ही उन्होंने भुवनेश्वर कुमार जैसे दिग्गज को पीछे छोड़ दिया, वो भी उनसे काफी कम मैचों में। ये दिखाता है कि वो किस जबरदस्त फॉर्म में है, तभी तो ऑरेंज कैप भी उन्हीं के सिर पर है। और बात सिर्फ एसआरएच तक ही नहीं रुकती। अब अभिषेक के नाम टी20 क्रिकेट में 9 सेंचुरी हो गई हैं। जानते हैं ये किसके बराबर है? विराट कोहली। मतलब अब वो भारतीय टी20 क्रिकेट के सबसे ऊंचे पायदान पर खड़े हैं। अब जरा एक कोच के नजरिए से सोचते हैं। ये पारी सिर्फ स्किल की नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ की कहानी भी कहती है। टीम मैनेजमेंट ने उन्हें खुलकर खेलने की जो आजादी दी है, ये उसी का नतीजा है। जैसा कि गेंदबाजी कोच भरत अरुण ने कहा, असफलता के बाद आप कितनी मजबूती से वापसी करते हैं, वही आपको एक बड़ा खिलाड़ी बनाता है। और एसआरएच के कल्चर ने अभिषेक को बिल्कुल वही कॉन्फिडेंस दिया है। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। सामने टारगेट था 243 रन का। किसी भी टीम के लिए ये एक पहाड़ चढ़ने जाता है। जाहिर है दिल्ली कैपिटल्स के बैट्समैन पर प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन दिल्ली ने भी हिम्मत नहीं हारी। जेक फ्रेजर मैकगर्क और नीतीश राणा ने एक अच्छी पार्टनरशिप बनाने की पूरी कोशिश की। राणा ने कुछ तेज तर्रार शॉट्स भी खेले, पर जब टारगेट इतना बड़ा हो तो हर गेंद पर बाउंड्री मारने का दबाव आपको गलती करने पर मजबूर कर ही देता है। और जब जब लगा कि दिल्ली मैच में वापसी कर रही है, जब जब कोई पार्टनरशिप बन रही थी, तब तब एसआरएच का एक गेंदबाज आया और उसने उस उम्मीद को तोड़ दिया। और उस गेंदबाज का नाम था टी नटराजन। टी नटराजन ने जो स्पेल डाला वो मैच विनिंग था। जब भी दिल्ली को थोड़ी सी भी लय मिलती, वो अपनी यॉर्कर या स्लो वन से एक बड़ा विकेट निकाल लेते और फिर एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर तो उन्होंने मैच को पूरी तरह से दिल्ली की पहुंच से दूर कर दिया। 4 विकेट सिर्फ 32 रन देकर क्या कमाल की गेंदबाजी थी।
तो आखिर में जबरदस्त जीत का मतलब क्या है? आईपीएल पॉइंट्स टेबल पर इसका क्या असर हुआ? चलिए समझते हैं। ये सनराइजर्स हैदराबाद की लगातार तीसरी जीत थी और इस जीत के साथ ही उन्होंने टॉप 3 में अपनी जगह और भी मजबूत कर ली है। ये सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि वो इस सीजन के सबसे बड़े दावेदारों में से एक हैं। मोमेंटम अब पूरी तरह से उनके साथ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस तरह की रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म में अभिषेक शर्मा है और जिस तरह से पूरी टीम परफॉर्म कर रही है, क्या सनराइजर्स हैदराबाद इस बार के टाइटल के नए और सबसे बड़े दावेदार हैं? ये सवाल हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। सोचिएगा जरूर।